श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद में आपने देखा कि शुकदेव जी और राजा परीक्षित सूर्यवंश में राजा इक्ष्वाकु से प्रारंभ होकर महाराज हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु और भगवान श्री राम तक की पावन वंश परंपरा तथा चंद्रवंश में ययाति, पुरु, यदु और भगवान श्री कृष्ण के पूर्वजों की कथा आदि प्रसंगों के बारे में संवाद करते हैं। अब दशम स्कंद की शुरुआत होती है, जिसे भागवत का हृदय कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म, कारागार से गोकुल प्रस्थान, पूतना मोक्ष, माखन चोरी, गोवर्धन पूजा, रास लीला, कंस वध, शिक्षा, रुक्मिणी विवाह, नरकासुर वध और द्वारका में राजसी लीलाएं, गोपियों की प्रेममयी लीलाओं का वर्णन है, जो जीव और ईश्वर के प्रेम का प्रतीक हैं। दशम स्कंद में कुल 90 अध्याय है, इसलिए यह 2 से 3 पार्ट में उपलब्ध होगा। तो शुरू करते हैं भागवत महापुराण का दशम स्कंद। राजा परीक्षित अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से बोले, हे भगवान, आपने चंद्रवंश, सूर्यवंश और यदुवंश का विशद वर्णन किया है। अब कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र और दिव्य चरित्र और उनकी लीलाओं का विस्तार से वर्णन करें। मैं अत्यंत श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। मैंने अन्न और जल का त्याग कर दिया है, फिर भी आपकी कथा के अमृत से मेरी भूख प्यास शांत हो रही है। राजा परीक्षित के इन उत्तम प्रश्नों को सुनकर श्री शुकदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। भगवान की कथा के विषय में प्रश्न करने से ही वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता तीनों पवित्र हो जाते हैं। उस समय पृथ्वी दैत्यों के अत्याचार से अत्यंत पीड़ित थी। दैत्य राजा बनकर पृथ्वी पर अत्याचार कर रहे थे। तब पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और रोती हुई ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर दुर्बल हो गया था और वह अत्यंत दुखी थी। ब्रह्मा जी ने उसकी पीड़ा सुनी और भगवान शंकर तथा अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने भगवान की स्तुति की और ब्रह्मा जी को समाधि में भगवान की वाणी प्राप्त हुई। उन्होंने देवताओं से कहा, भगवान स्वयं यदुवंश में अवतार लेकर पृथ्वी का भार कम करेंगे। तुम सभी देवता भी उनके सहयोग के लिए पृथ्वी पर उचित स्थान पर जन्म लो। मथुरा में शूरसेन नामक राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ। विवाह के बाद कंस स्वयं अपनी बहन को विदा करने रथ चला रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोध से भर गया। उसने तलवार निकालकर देवकी को मारने का प्रयास किया। वसुदेव जी ने शांत भाव से कहा, हे राजकुमार, आप महान कुल में जन्मे हैं। यह आपकी बहन है और विवाह का शुभ अवसर है। ऐसी स्थिति में इसका वध करना उचित नहीं है। मृत्यु तो प्रत्येक जीव के साथ जन्म लेती है। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदलता है। जैसे मनुष्य एक पैर जमाकर दूसरा उठाता है, वैसे ही जीव नया शरीर पाकर पुराने को छोड़ता है। फिर भी कंस देवकी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अंत में वसुदेव जी ने कहा, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है। यदि उसके पुत्रों से भय है तो मैं उन्हें आपके पास लाकर दे दूंगा। कंस जानता था कि वसुदेव सत्यवादी हैं, इसलिए उसने देवकी को छोड़ दिया। कंस ने यद्यपि उस समय वसुदेव जी की बात मानकर देवकी को छोड़ दिया था, परंतु उसका मन भीतर से भय और संशय से भरा हुआ था। वह बाहर से शांत दिखाई देता था, पर भीतर से उसका मन भय, क्रोध और असुर भाव से भरा हुआ था। उचित समय आने पर देवकी ने अपने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी ने अपने वचन का पालन करते हुए उस नवजात बालक को उठाया और भारी मन से कंस के पास ले गए। उनके हृदय में अपार पीड़ा थी, किंतु सत्य का पालन उनके लिए सर्वोपरि था। जब कंस ने उस छोटे बालक को देखा तो वह कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। उसने सोचा, आकाशवाणी तो 8वें पुत्र के विषय में थी, यह तो पहला बालक है, इससे मुझे कोई भय नहीं है। इस विचार से उसने उस बालक को वापस लौटा दिया। वसुदेव जी उस बालक को लेकर वापस लौट आए, किंतु उनके मन में विश्वास नहीं था कि कंस सदा इसी प्रकार व्यवहार करेगा। कुछ समय पश्चात देवर्षि नारद कंस के पास पहुंचे। नारद जी सर्वज्ञ थे और भगवान की योजना को भली भांति जानते थे। उन्होंने कंस से कहा, हे कंस, क्या तुम्हें ज्ञात है कि यदुवंश में रहने वाले नंद, वसुदेव, देवकी और उनके समस्त बंधु बांधव वास्तव में देवता हैं? वे सब भगवान की लीला के लिए पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं। और यह भी जान लो कि भगवान स्वयं देवकी के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हारा वध करेंगे। नारद जी के इन वचनों ने कंस के भय को और भी बढ़ा दिया। उसने विचार किया,
यदि देवकी के सभी पुत्र देवताओं के अंश हैं तो मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, कहीं उनमें से कोई विष्णु ना हो। इस प्रकार उसका मन अत्यंत निर्दयी और क्रूर बन गया। नारद जी के जाने के बाद कंस ने तुरंत कठोर निर्णय लिया। उसने वसुदेव और देवकी को पकड़कर लोहे की जंजीरों से बांध दिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। अब वह हर जन्म लेने वाले बालक को मारने लगा। देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होते, कंस उन्हें तुरंत छीनकर निर्दयता से मार डालता। वसुदेव और देवकी इस असह्य दुख को सहते रहे। वे जानते थे कि यह सब भगवान की योजना का भाग है, फिर भी माता पिता होने के कारण उनका हृदय बार बार करुणा से भर उठता था। कंस अब पूर्णतः भय और क्रोध का दास बन चुका था। वह दिन रात यही सोचता रहता, कहीं विष्णु जन्म लेकर मुझे मारने ना आ जाए। कंस केवल देवकी के बच्चों तक ही सीमित नहीं रहा, उसने यदुवंश के लोगों पर भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने अपने पिता उग्रसेन को भी बंदी बना लिया और स्वयं राज्य पर अधिकार कर लिया। उसके साथ अनेक असुर भी आ मिले, जैसे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर आदि। इन सब के सहयोग से कंस और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। यदुवंशी लोग भयभीत होकर विभिन्न राज्यों में जाकर छिपने लगे, कुरु, पंचाल, केकय, विदर्भ आदि स्थानों में। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, जब कंस का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और यदुवंशी लोग अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत करने लगे, तब भगवान ने यह निश्चय किया कि अब पृथ्वी का भार कम करने के लिए स्वयं अवतार लेने का समय हो गया है। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति योग माया को आदेश दिया, हे देवी, तुम ब्रज में जाओ, जहां नंद बाबा का गोकुल है। वहां रोहिणी निवास कर रही है। वह कंस के भय से गुप्त रूप से वहीं रह रही है। इस समय देवकी के गर्भ में मेरा अंश, जो शेष के रूप में है, स्थित है। तुम उसे वहां से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। भगवान ने आगे कहा, इसके बाद मैं स्वयं देवकी के गर्भ से अवतार लूंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के यहां जन्म लोगी। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हें अनेक नामों से पुकारेंगे, भद्रकाली, वैष्णवी, चंडिका, नारायणी, अंबिका आदि। योग माया ने भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया और उनकी परिक्रमा करके तुरंत पृथ्वी पर आ गईं। योग माया ने भगवान के आदेश के अनुसार देवकी के गर्भ से शेष के अंश को निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी कारण भगवान के उस अंश को संकर्षण कहा गया। आगे चलकर वे ही बलराम, बलभद्र और रोहिणी नंदन कहलाए। इसके पश्चात भगवान ने स्वयं अवतार लेने की लीला प्रारंभ की। दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान देवकी के गर्भ में प्रविष्ट हुए। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत और दिव्य था। भगवान के गर्भ में स्थित होने से देवकी का रूप अत्यंत तेजस्वी हो गया। उनके मुख पर अद्भुत शांति और पवित्रता झलक रही थी। ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर कोई अलौकिक शक्ति विराजमान हो। जब कंस ने देवकी के इस अद्भुत रूप को देखा तो उसका मन भय और चिंता से भर गया। वह सोचने लगा, क्या मैं अभी देवकी को मार डालूं? लेकिन यह उचित नहीं होगा। यह स्त्री है, मेरी बहन है और गर्भवती भी है। इसे मारने से मेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार विचार करते हुए उसने देवकी को न मारने का निश्चय किया। परंतु कंस का मन अब हर समय श्री कृष्ण के विचारों में ही लगा रहने लगा। उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हर समय वह केवल यही सोचता रहता, कब वह जन्म लेगा, कब वह मुझे मार देगा। इस प्रकार भय और वैर के कारण ही सही वह निरंतर भगवान का स्मरण करने लगा। इसी समय ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता अदृश्य रूप से कंस के कारागार में आए। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं। सृष्टि के आरंभ, मध्य और अंत तीनों में आप ही विद्यमान हैं। पंच महाभूतों के आप ही कारण हैं और उन्हीं में अंतर्यामी रूप से स्थित भी हैं। आप ही इस जगत के परम सत्य हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जब समय पूर्ण हुआ
तब वह शुभ क्षण आया। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र का समय था। चारों ओर अद्भुत शांति छा गई थी। दिशाएं निर्मल हो गई थीं। आकाश में तारे झिलमिला रहे थे। मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण प्रकृति भगवान के अवतरण के स्वागत में सज गई हो। उसी समय कारागार में बंद देवकी के गर्भ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। वे साधारण बालक के रूप में नहीं बल्कि अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और गले में कौस्तुभ मणि दमक रही थी। उनका रूप अत्यंत मनोहर, तेजस्वी और अलौकिक था। भगवान को इस दिव्य रूप में देखकर वसुदेव और देवकी भाव विभोर हो गए। वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, आप ही सृष्टि के कारण, पालनकर्ता और संहार करता हैं। आप ही परम सत्य हैं। आज हमारे घर में जन्म लेकर आपने हमें कृतार्थ कर दिया। देवकी ने विनम्रता से कहा, हे भगवान, कंस अत्यंत क्रूर है। यदि उसे आपके इस दिव्य रूप का पता चल गया तो वह तुरंत आपको मारने का प्रयास करेगा। भगवान ने अपने माता पिता की प्रार्थना स्वीकार की और तुरंत अपना चतुर्भुज रूप त्याग कर एक साधारण नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवान ने बाल रूप धारण किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। कारागार के सभी बंधन अपने आप खुल गए। लोहे की जंजीरें टूट गईं। भारी दरवाजे स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। यह सब भगवान की योग माया की शक्ति से हुआ। वसुदेव जी ने उस दिव्य बालक को एक टोकरी में रखा और गोकुल की ओर चल पड़े। उस समय घोर अंधकार था और तेज वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, किंतु जैसे ही वसुदेव जी नदी में उतरे, यमुना का जल उनके मार्ग से हटने लगा। भगवान शेषनाग ने अपने फनों से छत्र बनाकर बालक श्री कृष्ण की रक्षा की। वर्षा की एक भी बूंद बालक तक नहीं पहुंच पाई। वसुदेव जी सुरक्षित रूप से यमुना पार कर गए। उसी समय गोकुल में नंद बाबा के घर यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। योग माया के प्रभाव से सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। वसुदेव जी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को उठाकर वापस मथुरा ले आए। कारागार में पहुंचकर उन्होंने उस कन्या को देवकी के पास रख दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सभी दरवाजे फिर से बंद हो गए और जंजीरें पुनः लग गईं, मानो कुछ हुआ ही न हो। जैसे ही वह कन्या जोर जोर से रोने लगी, उसकी आवाज सुनकर पहरेदार जाग गए और कंस को सूचना दी। कंस तुरंत वहां पहुंचा। देवकी ने उससे विनती की, हे भाई, ये तो कन्या है, इससे तुम्हें क्या भय? किंतु कंस निर्दयी था। उसने उस बालिका को पकड़ लिया और उसे पत्थर पर पटकने के लिए उठा लिया। जैसे ही कंस ने उस कन्या को ऊपर उठाया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और दिव्य रूप में प्रकट होकर बोली, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। यह कहकर वह अदृश्य हो गई। यह सुनकर कंस भय से कांप उठा। उसे समझ में आ गया कि उसका अंत अब निश्चित है। उसका भय और बढ़ गया और वह सोचने लगा, अब मुझे हर उस बालक को मारना होगा जो इस समय जन्म ले रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद गोकुल में आनंद की लहर दौड़ गई। नंद बाबा के घर उत्सव मनाया जाने लगा। गोकुलवासी नाचने गाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि पूर्वक जन्मोत्सव मनाया। उन्होंने दान दक्षिणा दी, गायें दान की और सभी गोकुलवासियों को प्रसन्न किया। यशोदा मैया अपने लाल को देखकर बार बार प्रेम से भर उठती। वे उन्हें गोद में लेकर झुलाती, उनके मुख को निहारती और आनंद में डूब जाती। उधर कंस को यह समाचार मिल चुका था कि उसका काल जन्म ले चुका है। उसने अनेक राक्षसों को गोकुल की ओर भेजना शुरू कर दिया। उनमें से एक थी पूतना। वह एक भयंकर राक्षसी थी जो छोटे छोटे बालकों को मार डालती थी। वह अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल पहुंची।
उसके रूप को देखकर कोई भी पहचान नहीं सका कि वह एक राक्षसी है। पूतना सीधे नंद बाबा के घर में प्रवेश कर गई और यशोदा के पास पहुंच गई। उसने प्रेम का दिखावा करते हुए बालक श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। उसने अपने स्तनों पर विष लगाया हुआ था। वह बालक को दूध पिलाने के बहाने उसका प्राण हरना चाहती थी, किंतु भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ थे। उन्होंने दूध के साथ साथ उसका प्राण भी खींच लिया। पूतना पीड़ा से तड़प उठी। उसका विशाल राक्षसी रूप प्रकट हो गया और वह जोर से चिल्लाती हुई भूमि पर गिर पड़ी। उसका शरीर अत्यंत विशाल था। पेड़ों को तोड़ता हुआ वह धरती पर गिरा। गोकुलवासी यह दृश्य देखकर भयभीत हो गए, परंतु उन्होंने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसके ऊपर खेल रहे हैं। सबने भगवान को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, पूतना जैसी राक्षसी भी जिसने भगवान को विष पिलाने का प्रयास किया, उसे भी भगवान अपने हाथों से मृत्यु प्रदान कर मोक्ष प्रदान किया। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। एक दिन यशोदा मैया ने बालक कृष्ण को एक गाड़ी के नीचे सुला दिया। उसी गाड़ी में एक राक्षस शक्टासुर छिपा हुआ था। वह बालक को मारना चाहता था। बालक कृष्ण ने अपने छोटे से पैर से गाड़ी को हल्का सा ठोकर मारी और देखते ही देखते वह भारी गाड़ी पलट गई और टूटकर बिखर गई। शक्टासुर उसी में दबकर नष्ट हो गया। गोकुलवासी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि यह किसने किया है। एक दिन कंस ने एक और राक्षस भेजा, तृणावर्त। उसी समय यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को गोद से उठाकर नीचे जमीन पर बैठाया था, क्योंकि वो उनको थोड़ा भारी लगने लगे थे। यह भगवान की लीला थी। तृणावर्त एक भयंकर बवंडर का रूप धारण करके गोकुल आया। उसने बालक कृष्ण को उठाया और आकाश में ले गया। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। गोकुलवासी कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। यशोदा मैया रोने लगी, मेरा लाल कहां गया? तृणावर्त बालक को लेकर आकाश में ऊंचा उड़ता गया, परंतु अचानक उसे लगा कि बालक अत्यंत भारी हो गया है। वह उसे संभाल नहीं पाया। उसी समय बालक कृष्ण ने उसका गला पकड़ लिया। तृणावर्त का दम घुटने लगा और वह आकाश से गिर पड़ा। इस प्रकार उसका अंत हो गया। गोकुलवासी बार बार यह देखकर चकित होते थे कि यह साधारण बालक नहीं है। फिर भी भगवान अपनी माया से उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर देते कि यह हमारा ही प्यारा कान्हा है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही अनेक राक्षसों का संहार कर अपने भक्तों की रक्षा की। एक दिन माता यशोदा अपने नन्हे कृष्ण को गोद में लेकर अत्यंत प्रेम से उन्हें स्तनपान करा रही थीं। जब कृष्ण जी तृप्त होकर मुस्कुराने लगे तो यशोदा जी स्नेहपूर्वक उनके सुंदर मुख को चूमने लगी। उसी समय अचानक कृष्ण को जम्भाई आ गई। जैसे ही माता यशोदा ने उनके छोटे से मुख में देखा, वे स्तब्ध रह गई। उन्हें उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। आकाश, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, पर्वत, नदियां, वन और समस्त जीव जगत। हे परीक्षित, अपने ही पुत्र के मुख में संपूर्ण सृष्टि का यह अद्भुत दृश्य देखकर मृगनयनी यशोदा जी का शरीर कांप उठा। आश्चर्य और विस्मय से वे भर उठी और उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखें तुरंत बंद कर ली। श्री सुखदेव जी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, यदुवंश के कुल पुरोहित महर्षि गर्गाचार्य अत्यंत तपस्वी और ज्ञानी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचे। उन्हें देखकर नंद बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया, चरण स्पर्श किया और बड़े श्रद्धा भाव से उनकी पूजा की। जब उनका सत्कार पूर्ण हुआ तब नंद बाबा विनम्र स्वर में बोले, भगवान, आपके जैसे महात्मा का हमारे घर आना ही हमारा सौभाग्य है। कृपा करके आप मेरे इन दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दें। गर्गाचार्य जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नंद जी, मैं यदुवंश का आचार्य हूं। यदि मैं खुले रूप से संस्कार करूंगा तो लोगों को संदेह होगा कि कहीं यह बालक वसुदेव का पुत्र तो नहीं है। और कंस भी अत्यंत दुष्ट है और उसे भी यह वहम होने पर वह किसी भी प्रकार का अनर्थ कर सकता है। यह सुनकर नंद बाबा बोले, आचार्य जी, आप गुप्त रूप से एकांत में केवल नामकरण संस्कार कर दीजिए।
नंद बाबा की प्रार्थना स्वीकार करके गर्गाचार्य जी ने एकांत स्थान में दोनों बालकों का नामकरण किया। उन्होंने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणेय होगा। यह सबको आनंद देगा, इसलिए इसका नाम राम भी होगा। इसके अद्भुत बल के कारण इसे बलराम कहा जाएगा। यह लोगों को एकजुट करेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण भी है। और यह दूसरा बालक, यह हर युग में विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। पहले यह श्वेत, रक्त और पीत वर्ण में प्रकट हुआ था और इस बार यह कृष्ण वर्ण में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। उन्होंने आगे कहा, यह बालक पहले भी वसुदेव के घर जन्म ले चुका है, इसलिए इसे वासुदेव भी कहा जाता है। इसके अनेक नाम और रूप है। यह तुम सबका कल्याण करेगा और हर संकट से रक्षा करेगा। गर्गाचार्य जी के वचनों से नंद बाबा अत्यंत आनंदित हुए। उन्हें लगा कि उनका जीवन धन्य हो गया। कुछ ही समय बाद बालक कृष्ण और बलराम घुटनों के बल चलने लगे। वे गोकुल की गलियों में खेलते, कीचड़ में लिपट जाते और उनके पैरों के घुंघरू मधुर ध्वनि करते। कभी किसी अनजान व्यक्ति के पीछे चल पड़ते और डरकर फिर अपनी मां के पास लौट आते। यह सब देखकर यशोदा और रोहिणी का हृदय स्नेह से भर उठता। धीरे धीरे दोनों भाई बड़े होने लगे और उनकी शरारतें भी बढ़ने लगीं। वे बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते और बछड़े उन्हें घसीटते हुए भागते। गोपियां यह सब देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाती। एक दिन गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास आईं। अरे यशोदा, तेरा कान्हा बहुत शरारती हो गया है। यह हमारे घरों से दही दूध चुरा लेता है, मटके फोड़ देता है और बंदरों को भी बांट देता है। यशोदा यह सब सुनकर मुस्कुरा देती, क्योंकि उन्हें अपने कान्हा की हर शरारत प्यारी लगती थी। एक दिन बालकों ने आकर शिकायत की, मां, कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा ने कृष्ण को डांटा, तूने मिट्टी क्यों खाई? कृष्ण बोले, मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई, आप चाहे तो मेरा मुंह देख लें। जब यशोदा ने उनका मुंह खुलवाया तो वे आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। उन्हें उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई दिया। आकाश, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, समुद्र, दिशाएं, जीव जंतु और स्वयं अपना स्वरूप भी। वे सोचने लगी, यह स्वप्न है या कोई दिव्य माया? तभी भगवान ने अपनी योग माया से उन्हें पुनः मातृ स्नेह में लौटा दिया। यशोदा सब कुछ भूल गई और अपने लाडले को गोद में उठा लिया। हे परीक्षित, नंद और यशोदा इतने भाग्यशाली इसलिए थे क्योंकि वे पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नामक दिव्य दंपति थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि उन्हें प्रभु के प्रति अटूट प्रेम प्राप्त हो। उसी वरदान के कारण इस जन्म में स्वयं भगवान उनके पुत्र बने। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, एक बार यशोदा ने अपनी दासियों को अन्य कामों में लगा दिया और स्वयं बैठकर दही मथने लगी। वे मथते मथते अपने लाडले कृष्ण की बाल लीलाओं को याद करती जाती। इसी समय नन्हे कृष्ण वहां आए। उन्हें भूख लगी थी, इसलिए वे अपनी मां के पास पहुंचे और मथानी पकड़कर मथना रोक दिया। फिर वे मां की गोद में चढ़ गए। यशोदा ने स्नेह से उन्हें दूध पिलाना शुरू किया और उनके सुंदर मुख को निहारने लगी। तभी चूल्हे पर रखा दूध उफनने लगा। उसे देखकर यशोदा जी तुरंत उठी और कृष्ण को छोड़कर दूध बचाने चली गई। यह देखकर कृष्ण नाराज हो गए। उन्होंने पास पड़ी ओखली का टुकड़ा उठाकर दही का मटका तोड़ दिया और रोने का अभिनय करते हुए वहां से चले गए। फिर वे एकांत में जाकर माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। उधर यशोदा जब लौटी तो उन्होंने टूटा हुआ मटका देखा और समझ गईं कि यह सब उनके कान्हा की ही शरारत है। वे मुस्कुराईं और उन्हें ढूंढने लगीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि कृष्ण उल्टी पड़ी ओखली पर चढ़कर माखन निकाल निकाल कर बंदरों को बांट रहे हैं और इधर उधर देखकर अपनी चोरी छिपा भी रहे हैं। यशोदा जी चुपचाप पीछे से उनके पास पहुंची। जैसे ही कृष्ण ने देखा कि मां हाथ में छड़ी लेकर आ रही हैं, वे तुरंत कूदकर भागने लगे। यशोदा भी उनके पीछे दौड़ी। दौड़ते दौड़ते वे थक गई, लेकिन अंततः उन्होंने कृष्ण को पकड़ ही लिया। कृष्ण डर के मारे रोने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, काजल फैल गया था और वे बहुत भोले लग रहे थे। यह देखकर यशोदा का हृदय पिघल गया। उन्होंने छड़ी फेंक दी और सोचा कि अब इसे रस्सी से बांध देना चाहिए ताकि यह शरारत न करे। जब उन्होंने कृष्ण को बांधना चाहा तो आश्चर्य हुआ कि हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। वे जितनी भी रस्सी जोड़ती वह उतनी ही कम पड़ती जाती।
यह देखकर गोपियां हंसने लगीं और यशोदा भी चकित रह गई। अंत में जब यशोदा बहुत थक गईं, तब भगवान ने उनकी प्रेम भावना को देखकर स्वयं ही अपने को बंध जाने दिया। हे परीक्षित, जो भगवान संपूर्ण संसार को नियंत्रित करते हैं, वे भी अपने भक्तों के प्रेम के आगे बंध जाते हैं। यशोदा का प्रेम इतना महान था कि स्वयं भगवान भी उनके वश में हो गए। इसके बाद यशोदा अपने कामों में लग गईं और कृष्ण ऊखल से बंधे रहे। तभी उन्होंने सोचा कि अब उन दो नारद जी द्वारा शापित वृक्षों को मुक्त किया जाए, जो वास्तव में कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। राजा परीक्षित ने विनम्रता से पूछा, भगवान कृपया बताइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि सदैव शांत रहने वाले देवर्षि नारद भी क्रोधित हो गए? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव धन के देवता कुबेर के पुत्र थे। वैभव और शक्ति के कारण उनमें अहंकार आ गया था। एक दिन वे कैलाश पर्वत के सुंदर उपवन में मंदाकिनी नदी के किनारे वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए। उनके साथ अप्सराएं भी थीं और वे सब मिलकर जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय संयोग से देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्हें देखकर अप्सराएं लज्जित होकर तुरंत वस्त्र धारण कर ली, परंतु दोनों यक्ष अहंकार और नशे में इतने डूबे थे कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये देखकर नारद जी ने सोचा कि इनका अहंकार ही इनका पतन करेगा। उन्हें सुधारने के लिए उन्होंने शाप दिया और कहा, धन और ऐश्वर्य का घमंड मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसके कारण वो अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है और दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। ऐसे लोगों को अपने दोषों का ज्ञान तभी होता है जब उनका अहंकार टूटता है। नारद जी ने आगे कहा, तुम दोनों अपने इस घमंड के कारण अब वृक्ष योनि को प्राप्त होोगे, परंतु तुम्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी। समय आने पर भगवान श्री कृष्ण तुम्हें मुक्त करेंगे। सुखदेव जी आगे कहते हैं, नारद जी के वचन सत्य हुए और वे दोनों यक्ष अर्जुन वृक्ष बन गए, जिन्हें यमल अर्जुन कहा जाने लगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अब नारद जी के वचनों को सत्य करना चाहिए। वे ऊखल से बधे बधे ही उन वृक्षों की ओर बढ़े। जब वे दोनों वृक्षों के बीच से निकले तो पीछे बधा ऊखल अटक गया। कृष्ण ने जरा सा जोर लगाया और देखते ही देखते दोनों विशाल वृक्ष जड़ सहित धराशायी हो गए। जैसे ही वृक्ष गिरे, उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनका तेज चारों ओर फैल गया। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, हे प्रभु, आप सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान और संपूर्ण जगत के आधार हैं। ये सारा दृश्य और अदृश्य संसार आपका ही रूप है। प्रभु, आपकी कृपा से ही हमें आपके दर्शन हुए हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों पहले अहंकार में डूबे हुए थे, परंतु नारद जी के शाप ने तुम्हारा कल्याण किया। जाओ, अपने दिव्य लोक में लौट जाओ और सदा भक्ति में स्थित रहो। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान की आज्ञा पाकर दोनों ने बार बार प्रणाम किया और फिर अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उधर जब उन दोनों विशाल वृक्षों के गिरने की भयंकर आवाज हुई तो नंद बाबा और अन्य गोप घबरा उठे। उन्हें लगा मानो कहीं बिजली गिर गई हो। सभी दौड़ते हुए उस स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि दोनों बड़े अर्जुन वृक्ष धरती पर गिरे पड़े हैं। पास ही उनका नन्हा कन्हैया रस्सी से ऊखल में बंधा हुआ था। कोई समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हुआ। वहां खेल रहे कुछ बालकों ने कहा, यह सब कन्हैया ने किया है। वो ऊखल खींचते हुए दोनों वृक्षों के बीच से निकला और जैसे ही ऊखल अटक गया, उसने जोर से खींचा और दोनों वृक्ष गिर पड़े। हमने तो उनमें से दो दिव्य पुरुषों को भी निकलते देखा है। लेकिन गोपों को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे बोले, एक छोटा सा बालक इतने बड़े वृक्ष कैसे गिरा सकता है? हालांकि कुछ लोगों को कृष्ण की पूर्व लीलाएं याद आकर मन में हल्का संदेह अवश्य हुआ। नंद बाबा ने जब अपने प्यारे लाल को बंधा हुआ देखा तो वे हंस पड़े और तुरंत जाकर उसे खोल दिया। हे परीक्षित, इसी तरह एक दिन एक फल बेचने वाली आई और पुकारने लगी, फल ले लो।
ये सुनकर नन्हे कृष्ण अपनी छोटी सी मुट्ठी में अनाज लेकर दौड़ पड़े। रास्ते में उनका अनाज गिर गया, फिर भी उस स्त्री ने प्रेम से उनके हाथ फलों से भर दिए। बदले में भगवान ने उसकी टोकरी को रत्नों से भर दिया। कुछ समय बाद एक दिन कृष्ण और बलराम अपने सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे खेलते खेलते इतने मग्न हो गए कि उन्हें घर लौटने का ध्यान ही नहीं रहा। रोहिणी जी ने पुकारा, पर वे नहीं आए। तब यशोदा स्वयं उन्हें बुलाने गई और दोनों भाइयों को पकड़कर घर ले आई और स्नेह से उनका ध्यान रखा। उधर गोकुल में लगातार हो रही अजीब घटनाओं से गोप चिंतित हो उठे। सब इकट्ठा होकर विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। तब उपनंद नाम के बुद्धिमान गोप ने कहा, भाइयों, यहां बार बार खतरनाक घटनाएं हो रही हैं। हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। पास ही वृंदावन नाम का एक सुंदर वन है, जहां हरी भरी घास और उत्तम वातावरण है। हमारे पशुओं और परिवार के लिए वो बहुत उपयुक्त स्थान है। सभी गोपों ने उनकी बात मान ली। उन्होंने अपनी गायों और सामान को गाड़ियों में लादा और पूरे परिवार के साथ वृंदावन की ओर चल पड़े। गोपियां सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सजी हुई कृष्ण की लीलाएं गाती हुई आनंद पूर्वक यात्रा कर रही थीं। यशोदा और रोहिणी भी अपने लाडले बालकों के साथ रथ में बैठी थीं। वृंदावन पहुंचकर सबने अपना नया निवास बसाया। वहां का हरित वातावरण, गोवर्धन पर्वत और यमुना का किनारा अत्यंत मनोहर था। कृष्ण और बलराम वहां भी अपनी बाल लीलाओं से सबको आनंद देने लगे। कुछ समय बाद वे बछड़ों को चराने लगे, अपने मित्रों के साथ खेलते, बांसुरी बजाते, पशु पक्षियों की आवाज निकालते और तरह तरह के खेल करते रहते। एक दिन एक दैत्य बछड़े का रूप धारण करके उनके बीच आ गया। कृष्ण ने उसे पहचान लिया। वे धीरे धीरे उसके पास पहुंचे और अचानक उसकी टांग पकड़कर उसे घुमाकर दूर फेंक दिया। वह दैत्य मारा गया और सभी बालक आश्चर्यचकित रह गए। दूसरे दिन एक और भयंकर असुर बकासुर बगुले के रूप में आया। उसने कृष्ण को निगल लिया। यह देखकर सभी बालक घबरा गए, परंतु कृष्ण ने उसके भीतर ही उसे जलाना शुरू किया। असुर ने तुरंत उन्हें बाहर उगल दिया और हमला करने दौड़ा, पर कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़कर उसे चीर डाला। देवताओं ने प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की और ग्वाल बाल आनंद से भर उठे। जब वे सब घर लौटे और यह समाचार सुनाया तो ब्रजवासी चकित रह गए। वे कहने लगे, यह कितना अद्भुत है, जो भी इसे मारने आता है वही नष्ट हो जाता है। उन्हें गर्गाचार्य के वचन याद आए और वे विश्वास करने लगे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसके बाद कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ हंसी खुशी, खेल कूद और मधुर लीलाओं में मग्न रहते हुए अपना बाल्यकाल व्यतीत करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्री कृष्ण के मन में वन में ही अपने सखाओं के साथ कलेवा करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी मधुर सिंगी बजाकर सभी ग्वाल बालों को संकेत दिया। उस सुरीली ध्वनि को सुनते ही सभी बालक प्रसन्न होकर अपने अपने बछड़ों के साथ श्री कृष्ण के पीछे पीछे वन की ओर चल पड़े। वे रास्ते में खेलते कूदते, हंसते गाते आगे बढ़ते जाते। वन में पहुंचकर वे तरह तरह के खेल खेलने लगे। कोई पक्षियों की आवाज निकालता, कोई कोयल की तरह गाता, तो कोई भोरों की तरह गुनगुनाता। कुछ बालक मोरों की तरह नाचते, तो कुछ बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़ते उतरते। कोई नदी किनारे मेंढकों के साथ कूदता, तो कोई अपनी परछाई देखकर हंसता। हे परीक्षित, जिन भगवान के चरणों की धूल पाने के लिए बड़े बड़े योगी भी तरसते हैं, वही भगवान श्री कृष्ण इन ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। यह ब्रजवासियों का अद्भुत सौभाग्य था। उसी समय वहां अघासुर नाम का भयंकर राक्षस आ पहुंचा। वह पूतना और बकासुर का भाई था और कंस द्वारा भेजा गया था। उसने कृष्ण और उनके सखाओं को देखकर सोचा, आज मैं इन सब को मारकर अपने भाई बहन का बदला लूंगा। उसने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया और रास्ते में लेट गया। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसका मुंह इतना बड़ा था मानो कोई गुफा हो। नीचे का होठ धरती को छू रहा था और ऊपर का होठ आकाश को। उसके दांत पहाड़ की चोटियों जैसे थे और भीतर घोर अंधकार था। ग्वाल बालों ने उसे देखकर सोचा कि यह कोई अद्भुत गुफा है।
वे आपस में हंसते हुए कहने लगे, यह तो किसी अजगर का मुंह लगता है। कुछ ने कहा, अगर यह सचमुच अजगर हुआ भी तो हमारा कन्हैया इसे भी मार देगा। ऐसा कहते हुए वे खेल ही खेल में उसके मुंह के अंदर चले गए। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण चीज नहीं बल्कि खतरनाक दैत्य है। उन्होंने सोचा कि अब अपने सखाओं को बचाना होगा। जब सभी बालक और बछड़े उसके पेट में चले गए, अघासुर चाहता था कि पहले कृष्ण भी अंदर आ जाएं, तभी सबको निगले। लेकिन जैसे ही कृष्ण भीतर पहुंचे, उन्होंने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि दैत्य का गला बंद हो गया। उसकी सांस रुक गई, आंखें उलट गई और अंततः उसके प्राण निकल गए। तब भगवान ने अपनी कृपा से सभी ग्वाल बालों और बछड़ों को जीवित कर दिया और उन्हें लेकर सुरक्षित बाहर निकल आए। जैसे ही यह अद्भुत घटना घटी, आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराएं नृत्य करने लगी और चारों ओर आनंद छा गया। अघासुर के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और वह भगवान श्री कृष्ण में ही विलीन हो गया। यह देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। अघासुर जैसे महापापी को भी भगवान के स्पर्श से मुक्ति मिल गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान की कृपा से सबसे बड़ा पापी भी पवित्र हो सकता है। कुछ समय बाद उसका सूखा हुआ शरीर ब्रजवासियों के लिए एक गुफा जैसा बन गया, जिसमें बच्चे खेला करते थे। इसके बाद राजा परीक्षित ने आश्चर्य से पूछा, भगवान, आपने बताया कि यह लीला श्री कृष्ण के 5वें वर्ष में हुई, लेकिन इसकी चर्चा गोप बालकों द्वारा 6ठे वर्ष में किया गया, ऐसा कैसे संभव है? श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति और जिज्ञासा अद्भुत है। तुम बार बार उनकी लीलाएं सुनकर भी संतुष्ट नहीं होते, बल्कि नए नए प्रश्न पूछकर उन्हें और भी मधुर बना देते हो। यही सच्चे भक्तों का स्वभाव है। वे हर क्षण भगवान की कथाओं में नया रस अनुभव करते हैं। अब ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने जब अघासुर का वध कर अपने सखाओं को बचा लिया, तब वे सबको लेकर यमुना के सुंदर तट पर आए। सभी बालक वृत्त बनाकर श्री कृष्ण के चारों ओर बैठ गए, जैसे कमल के बीच में उसकी पंखुड़ियां सजती हैं। कोई पत्तों में, कोई पत्थरों में और कोई फूलों में भोजन रखकर खाने लगा। श्री कृष्ण बीच में बैठकर हंसी मजाक करते हुए सबको आनंदित कर रहे थे। उनके हाथ में दही भात का कौर था, कमर में बांसुरी खोसी हुई थी और बगल में सींग व बेंत रखे थे। देवता भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि स्वयं यज्ञों के भोक्ता भगवान अपने मित्रों के साथ साधारण बालक की तरह भोजन कर रहे हैं। इसी बीच बछड़े धीरे धीरे दूर जंगल में निकल गए। जब ग्वाल बालों ने देखा तो वे घबरा उठे। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूं। ऐसा कहकर वे हाथ में भोजन का कौर लिए ही उन्हें ढूंढने निकल पड़े। उसी समय ब्रह्मा जी यह लीला देख रहे थे। उन्हें यह सब देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने भगवान की लीला को परखने का विचार किया। उन्होंने सभी बछड़ों और ग्वाल बालों को अपनी योग माया से छिपा दिया और स्वयं अदृश्य हो गए। जब श्री कृष्ण लौटे तो न बछड़े दिखे और न ग्वाल बाल। वे समझ गए कि यह सब ब्रह्मा की लीला है। तब उन्होंने स्वयं ही सभी ग्वाल बालों और बछड़ों का रूप धारण कर लिया। ठीक वैसा ही रूप, स्वभाव, वेश और व्यवहार। इस प्रकार स्वयं भगवान ही सभी बालक और बछड़े बनकर ब्रज लौट आए। माताएं उन्हें देखकर पहले से भी अधिक प्रेम से भर उठीं। वे उन्हें गोद में लेकर दुलार करती और स्नेह से उनका पालन करती। यह लीला एक पूरे वर्ष तक चलती रही। इस दौरान ब्रजवासियों का अपने बच्चों और बछड़ों के प्रति प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक दिन बलराम जी ने यह परिवर्तन देखा और आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने विचार किया, यह कैसी लीला है? जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें समझ आया कि ये सब रूप वास्तव में श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। तब भगवान ने ब्रह्मा की पूरी लीला उन्हें बता दी। उधर ब्रह्मा जी अपने लोक से वापस लौटे। उनके लिए तो केवल एक क्षण बीता था, परंतु पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत चुका था। उन्होंने देखा कि सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। वे चकित हो गए। जिन्हें मैंने छिपा दिया था वे तो अभी भी सो रहे हैं, फिर ये कौन है? तभी उनके सामने अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ।
सभी ग्वालबाल और बछड़े एक एक करके चारभुज रूप में बदल गए। वे सभी शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश फैल रहा था। ब्रह्मा जी यह देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वे समझ गए कि यह कोई साधारण लीला नहीं, बल्कि स्वयं परम ब्रह्म की माया है। भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए हैं, तो उन्होंने अपनी माया हटा ली। तब ब्रह्मा जी को फिर से सब कुछ सामान्य दिखाई देने लगा। वे तुरंत अपने वाहन से उतरकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे बार बार प्रणाम करते और भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए भाव विभोर हो उठे। अंत में वे हाथ जोड़कर विनम्रता से भगवान की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपके हाथ में दही भात का कौर, कमर में बांसुरी और बगल में बेंत सिंगी, यह सब देखकर लगता ही नहीं कि आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। फिर भी यही आपका सरल मधुर रूप भक्तों के लिए सबसे प्रिय है। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे प्रभु, आपकी महिमा को कोई पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। जो लोग ज्ञान के मार्ग में बहुत प्रयास करते हैं, वे भी आपकी सच्ची अनुभूति नहीं कर पाते। लेकिन जो साधारण लोग प्रेम पूर्वक आपकी कथा सुनते और आपके भक्तों के संग में रहते हैं, वे आपको सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा, प्रभु, मैंने अहंकार में आकर आपकी परीक्षा लेने की चेष्टा की। यह मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मैं तो आपकी महिमा के सामने तिनके के समान हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी आपके लिए अत्यंत छोटा है। अनगिनत ब्रह्मांड आपके एक एक रोम में समाये हुए हैं। फिर भी आप इतने सरल बनकर ग्वालबालों के साथ खेलते हैं। ये आपकी अद्भुत लीला है। वे बोले, प्रभु, आप ही सबके आत्मा हैं। जो आपको नहीं पहचानते, वे माया में फंसकर संसार को ही सत्य मान लेते हैं। परंतु जो आपके चरणों में शरण लेते हैं, वे इस भ्रम से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने भगवान की परिक्रमा की, उनके चरणों में प्रणाम किया और अपने लोक को लौट गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने सखा ग्वालबालों के पास लौट आए। उनके लिए 1 वर्ष का समय केवल एक क्षण जैसा प्रतीत हुआ, क्योंकि वे भगवान की योग माया से मोहित थे। कृष्ण को देखते ही सभी ग्वालबाल आनंद से भर उठे और बोले, आओ अब साथ में भोजन करें। फिर वे सब मिलकर हंसी खुशी भोजन करने लगे। भोजन के बाद वे सब ब्रज लौटे। जब वे ब्रज पहुंचे, तब ग्वालबालों ने उत्साह से सबको बताया, आज हमारे कन्हैया ने एक भयंकर अजगर को मारकर हमारी रक्षा की। यह सुनकर सभी ब्रजवासी आश्चर्यचकित और आनंदित हो उठे। इस प्रकार अघासुर वध की घटना के 1 वर्ष बाद इसकी चर्चा ग्वालबालकों द्वारा की गई। अंत में शुकदेव जी बोले, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं का श्रद्धा से श्रवण या वर्णन करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। फिर श्री शुकदेव जी आगे बोले, हे परीक्षित, अब श्री कृष्ण और बलराम जी पोंगंड अवस्था में पहुंच चुके थे, अर्थात लगभग 6 वर्ष के हो गए थे। इस अवस्था में उन्हें गायें चराने की अनुमति मिल गई। वे अपने सखा ग्वालबालों के साथ वृंदावन के वन में जाते और अपनी लीलाओं से उस भूमि को पवित्र करते। कभी बलराम जी थक कर लेट जाते तो श्री कृष्ण उनके पैर दबाते और सेवा करते। कभी दोनों भाई अपने मित्रों के साथ कुश्ती करते और हंसी मजाक में समय बिताते। एक दिन उनके मित्र श्री दामा, सुबल आदि ने उनसे कहा, यहां पास ही तालवन नाम का एक वन है, जहां स्वादिष्ट ताड़ के फल लगे हैं, परंतु वहां धेनुक नाम का भयंकर दैत्य रहता है, जो गधे के रूप में है। उसके डर से कोई वहां नहीं जाता। हमें उन फलों की बहुत इच्छा है। यह सुनकर श्री कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ तालवन पहुंचे। वहां बलराम जी ने पेड़ों को हिलाकर फल गिरा दिए। फल गिरने की आवाज सुनकर धेनुकासुर क्रोधित होकर दौड़ा और बलराम जी पर आक्रमण किया। लेकिन बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़कर उसे घुमाया और जोर से पेड़ पर पटक दिया। उसी से उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथियों ने भी हमला किया,
पर श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें भी सहज ही मार डाला। उस दिन से तालवन सुरक्षित हो गया और सभी लोग वहां निडर होकर जाने लगे। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर गए। उस दिन बलराम जी साथ नहीं थे। गर्मी के कारण सबको बहुत प्यास लगी थी। उन्होंने अनजाने में यमुना का विषैला जल पी लिया और तुरंत अचेत होकर गिर पड़े। यह देखकर श्री कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि से सबको पुनः जीवित कर दिया। चेतना आने पर सभी ग्वाल बाल आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि उनके जीवन दाता केवल श्री कृष्ण ही हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यमुना जी का जल अत्यंत विषैला हो चुका है, उसके पास जाने मात्र से ही प्राणी मर जाते थे। यह सब कालिय नामक एक भयंकर नाग के कारण हुआ था, जिसने यमुना के एक गहरे कुंड में अपना निवास बना लिया था। उसका विष इतना प्रचंड था कि जल सदा उबलता रहता था। उसके ऊपर उड़ते हुए पक्षी भी उसके विष के प्रभाव से जलकर गिर पड़ते थे। जब उस जल की बूंदें हवा के साथ तट तक पहुंचती तो वहां के पेड़ पौधे, घास, पशु पक्षी सब नष्ट हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह देखा तब उन्होंने निश्चय किया कि इस अधर्म का अंत करना आवश्यक है और यमुना को पुनः शुद्ध करना ही होगा। वे तुरंत एक ऊंचे कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए। फिर उन्होंने जोर से ताल ठोकी और बिना किसी भय के सीधे उस विषैले जल में कूद पड़े। जैसे ही भगवान जल में कूदे, भयंकर हलचल मच गई। यमुना की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगीं। जल चारों दिशाओं में उछलने लगा। भगवान श्री कृष्ण उस जल में ऐसे क्रीड़ा करने लगे मानो कोई मतवाला हाथी जल में खेल रहा हो। उनकी भुजाओं के आघात से उत्पन्न ध्वनि को सुनकर कालिय नाग क्रोधित हो उठा। वह तुरंत अपने कुंड से बाहर निकला। उसने देखा एक अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण बालक पीतांबर धारण किए निर्भय होकर उसके विषैले जल में खेल रहा है। यह दृश्य देखकर कालिय का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने तुरंत श्री कृष्ण को अपने विषैले दांतों से डस लिया और अपने विशाल फनों से उन्हें कसकर जकड़ लिया। यह देखकर ग्वाल बाल भय से कांप उठे। वे रोने लगे और कुछ तो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। गायें और बछड़े भी व्याकुल होकर जोर जोर से रंभाने लगे। यह समाचार जैसे ही ब्रज पहुंचा, वहां अशुभ संकेत प्रकट होने लगे। नंद बाबा, यशोदा मैया और समस्त ब्रजवासी घबरा उठे। वे सब भागते हुए यमुना तट की ओर दौड़े। जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण कालिय नाग के फनों में बंधे हुए हैं तो सबके हृदय फटने लगे। यशोदा मैया तो व्याकुल होकर यमुना में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें रोक लिया। नंद बाबा भी दुख से व्याकुल हो उठे, परंतु यह सब भगवान की लीला थी। कुछ समय तक नाग के बंधन में रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर फैलाना शुरू किया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि कालिय का बंधन ढीला पड़ गया और वह उन्हें छोड़ने पर विवश हो गया। कालिय नाग ने क्रोध में फुफकारते हुए फिर आक्रमण करने का प्रयास किया। उसी समय श्री कृष्ण बिजली की गति से उछले और उसके फनों पर चढ़ गए। फिर प्रारंभ हुआ एक अद्भुत दृश्य। भगवान श्री कृष्ण कालिय के फनों पर नृत्य करने लगे। वे अत्यंत लयबद्ध, सुंदर और दिव्य नृत्य कर रहे थे। उनके प्रत्येक चरण प्रहार से कालिय का एक एक फन दबता जा रहा था। उसका विष, उसका अभिमान और उसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। देवता, गंधर्व, अप्सराएं और सिद्धगण आकाश में मृदंग, वीणा और अन्य वाद्य बजाने लगे और भगवान की स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। कालिय नाग अत्यंत पीड़ा से तड़पने लगा। तभी उसकी पत्नियां, नाग पत्नियां भयभीत होकर अपने बालकों सहित भगवान की शरण में आईं। वे रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ी और विनम्रता से प्रार्थना करने लगी। प्रभो, आप दुष्टों को दंड देने के लिए अवतरित हुए हैं, परंतु आपका दंड भी कृपा का ही रूप होता है। हमारा पति अज्ञानी है, कृपया इसे क्षमा कर दें। आपके चरण स्पर्श प्राप्त होना ही इसके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। उनकी करुण प्रार्थना सुनकर भगवान का हृदय दया से भर गया। उन्होंने कालिय नाग को जीवन दान दिया। कालिय भी अत्यंत विनम्र होकर बोला, प्रभु, मैं स्वभाव से ही क्रोधी हूं। आपकी माया में बंधकर मैंने अपराध किया। अब मैं आपकी शरण में हूं, कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आदेश दिया, अब तुम यहां नहीं रहोगे।
अपने परिवार सहित समुद्र में स्थित रमणक द्वीप चले जाओ। अब यह यमुना सभी के लिए शुद्ध रहेगी। मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे सिर पर अंकित हो चुके हैं, इसलिए अब गरुड़ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएंगे। भगवान की आज्ञा पाकर कालिय नाग अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने और उसकी पत्नियों ने भगवान की पूजा की, उनकी परिक्रमा की और फिर अपने परिवार सहित वहां से प्रस्थान किया। जैसे ही कालिय वहां से गया, यमुना का जल तुरंत निर्मल और अमृत के समान मधुर हो गया। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण यमुना से बाहर आए, तब उनका रूप अत्यंत दिव्य था। उन्हें देखते ही ब्रजवासी ऐसे प्रसन्न हुए मानो किसी मृत व्यक्ति को पुनः जीवन मिल गया हो। नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी जी, गोप और गोपियां सभी दौड़कर आए और अपने प्रिय कन्हैया को गले से लगा लिया। बलराम जी यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति को भली भांति जानते थे। इसके बाद राजा परीक्षित ने पूछा, हे ऋषिवर, कालिय नाग ने अपने मूल निवास रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा और गरुड़ जी से उसका क्या वैर हुआ? तब श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, बहुत समय पहले नागों और गरुड़ के बीच एक नियम बना था। सभी सर्प अपनी रक्षा के लिए प्रत्येक अमावस्या को एक निश्चित स्थान पर गरुड़ को एक सर्प की भेंट चढ़ाते थे। इससे गरुड़ संतुष्ट रहते और नागों को कष्ट नहीं देते। परंतु कद्रू का पुत्र कालिय नाग अत्यंत घमंडी था। उसे अपने विष और बल पर बड़ा अभिमान था। उसने इस नियम को मानने से इनकार कर दिया। वह न केवल स्वयं गरुड़ को भेंट नहीं देता था, बल्कि जो अन्य सर्प गरुड़ के लिए बलि रखते उन्हें भी खा जाता था। जब यह बात गरुड़ जी को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। वे तुरंत कालिय को दंड देने के लिए उस पर आक्रमण करने दौड़े। कालिय नाग भी कम बलवान नहीं था। उसने अपने 101 फनों को फैलाया और गरुड़ पर टूट पड़ा। उसने अपने विषैले दांतों से गरुड़ को डसने का प्रयास किया। उसकी आंखों में क्रोध था, जीभ लपलपा रही थी और वह अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा था। लेकिन गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं। उनका बल और वेग अतुलनीय है। उन्होंने कालिय की इस धृष्टता पर क्रोध करते हुए उसे अपने शक्तिशाली पंख से ऐसा प्रहार किया कि कालिय बुरी तरह घायल हो गया। उस आघात से भयभीत होकर कालिय नाग वहां से भाग निकला और शरण की खोज में यमुना के एक गहरे कुंड में आकर रहने लगा। अब प्रश्न यह था कि गरुड़ वहां पीछे क्यों नहीं आए? हे राजन, उस स्थान से जुड़ी एक और कथा है। एक बार महर्षि सोभरी उसी यमुना कुंड में तपस्या कर रहे थे। उसी समय गरुड़ वहां आए और उन्होंने तपस्वी के मना करने पर भी मत्स्य को पकड़कर खा लिया। उस मत्स्यराज के मरने से वहां की अन्य मछलियां अत्यंत दुखी हो गईं। उनकी पीड़ा देखकर महर्षि सोभरी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने क्रोधित होकर गरुड़ को शाप दे दिया, यदि तुम फिर कभी इस कुंड में आकर जीवों को हानि पहुंचाओगे तो उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस शाप के कारण गरुड़ उस स्थान पर नहीं आते थे। यही कारण था कि कालिय नाग ने उस कुंड को अपना आश्रय बना लिया और वहां निडर होकर रहने लगा। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे वहां से निकालकर पुनः उसके मूल स्थान रमणक द्वीप भेज दिया और उसे निर्भय भी कर दिया। उस समय ग्रीष्म ऋतु थी, परंतु वृंदावन की भूमि पर मानो सदा वसंत ही विराजमान रहता था। इसका कारण था वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण और बलराम का निवास। वन में हरियाली छाई रहती, शीतल और सुगंधित वायु बहती, झरनों का जल निरंतर कल कल करता बहता। ऐसे रमणीय वातावरण में जब श्री कृष्ण नृत्य करते तो ग्वाल बाल उनके साथ गाने लगते। कोई बांसुरी बजाता, कोई सींग फूंकता और कोई वाह वाह करके आनंद व्यक्त करता। देवता भी इस अद्भुत लीला को देखने के लिए ग्वाल बालों का रूप धारण कर वहां आते और भगवान की स्तुति करते। इसी प्रकार एक दिन की बात है,
जब वे सब इसी प्रकार खेलते हुए वन में विचरण कर रहे थे, तब प्रलंब नाम का एक दैत्य ग्वाल बाल का वेश बनाकर उनके बीच आ मिला। उसका उद्देश्य था किसी प्रकार श्री कृष्ण और बलराम का अपहरण करना, परंतु भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ थे। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। श्री कृष्ण ने सब ग्वाल बालों को 2 दलों में बांट दिया। एक दल उनके साथ और दूसरा बलराम जी के साथ हो गया। खेल का नियम यह था कि जो हारता वह जीतने वाले को अपनी पीठ पर बैठाकर निश्चित स्थान तक ले जाएगा। खेल प्रारंभ हुआ। कुछ ही समय में बलराम जी का दल जीत गया। अब नियम के अनुसार श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर बैठाया। अन्य ग्वाल बाल भी ऐसा ही करने लगे। उसी समय प्रलंबासुर ने बलराम जी को अपनी पीठ पर बैठा लिया, लेकिन वह उन्हें निर्धारित स्थान तक ले जाने के बजाय तेज गति से दूर भागने लगा। वह सोच रहा था कि इस प्रकार वह बलराम का अपहरण कर लेगा। बलराम जी अत्यंत बलशाली थे। उन्हें लेकर प्रलंब अधिक दूर नहीं जा सका। तभी उसने अपना असली भयानक दैत्य रूप धारण कर लिया। उसका शरीर विशाल, आंखें अग्नि के समान लाल, दांत भयावह और बाल अग्नि की लपटों जैसे दिखाई दे रहे थे। पहले तो बलराम जी एक क्षण के लिए चकित हुए, परंतु तुरंत ही उन्हें अपना दिव्य स्वरूप स्मरण हो गया। उन्होंने क्रोधित होकर प्रलंबासुर के सिर पर जोरदार घूंसा मारा। उस एक प्रहार से ही उसका सिर फट गया। वह धरती पर गिर पड़ा और उसी क्षण उसका अंत हो गया। यह दृश्य देखकर ग्वाल बाल अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गए। सभी ने उन्हें गले लगाया और उनके पराक्रम की सराहना की। देवताओं ने भी आकाश से पुष्प वर्षा की और बलराम जी की विजय का उत्सव मनाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने खेल खेल में ही एक और दुष्ट का अंत करके अपने भक्तों की रक्षा की। श्री सुखदेव जी आगे बोले, हे परीक्षित, एक दिन जब श्री कृष्ण, बलराम और उनके सखा ग्वाल बाल वन में खेल कूद में इतने मग्न हो गए कि उन्हें समय का भी ध्यान न रहा, तब उनकी गौएं धीरे धीरे चरते चरते बहुत दूर निकल गईं। चलते चलते वे एक घने और निर्जन वन मुंजाटवी में पहुंच गईं। इधर जब ग्वाल बालों ने देखा कि उनकी गौएं कहीं दिखाई नहीं दे रहीं, तब वे बहुत चिंतित हो गए। वे सब मिलकर उन्हें ढूंढने लगे। उन्होंने भूमि पर बने खुरों के निशान और घास के टूटे हुए हिस्सों को देखकर उनका पीछा किया। इस प्रकार खोजते खोजते वे अंततः मुंजाटवी वन तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनकी गौएं रास्ता भूलकर इधर उधर भटक रही हैं और भयभीत होकर रंभा रही हैं। ग्वाल बाल उन्हें वापस लाने का प्रयास करने लगे, परंतु वे स्वयं भी बहुत थक चुके थे और उन्हें भी तीव्र प्यास लगी थी। उनकी यह स्थिति देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मेघ के समान गंभीर और मधुर वाणी में एक एक गाय का नाम लेकर पुकारना शुरू किया। उनकी आवाज सुनते ही गौएं अत्यंत प्रसन्न हो उठीं। वे भी रंभाते हुए उनकी ओर दौड़ पड़ी। परंतु तभी एक भयंकर घटना घटी। अचानक उस वन में चारों ओर से भीषण दावानल यानी जंगल की आग भड़क उठी। तेज हवा चलने लगी, जिससे आग और भी विकराल रूप लेने लगी। कुछ ही क्षणों में वह अग्नि चारों ओर फैल गई और ग्वाल बालों तथा गौओं को चारों दिशाओं से घेर लिया। यह दृश्य देखकर ग्वाल बाल और गौएं भय से कांप उठे। तब वे सब अत्यंत व्याकुल होकर करुण स्वर में पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे हमारे प्रिय सखा, हे महाबली बलराम, यह भयंकर अग्नि हमें जलाने को तैयार है, कृपा करके हमें बचाइए। उनकी यह दीन पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत शांत और आश्वस्त करने वाले स्वर में कहा, डरो मत, तुम सब अपनी आंखें बंद कर लो। ग्वाल बालों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और अपनी आंखें मूंद ली। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस भयंकर दावानल को अपने मुख में समेट लिया और उसे पी लिया। क्षण भर में वह विकराल अग्नि शांत हो गई। जब ग्वाल बालों ने आंखें खोली तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वे सब सुरक्षित थे। न उनके शरीर को कोई हानि पहुंची थी, न गौओं को। वे स्वयं को भांडीर वट के समीप सुरक्षित खड़े पाए। यह देखकर वे अत्यंत विस्मित हुए और समझ गए कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं,
बल्कि दिव्य शक्ति से युक्त हैं। इसके बाद श्री सुखदेव जी ने विभिन्न ऋतुओं में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। इसी समय वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। आकाश में काले घने बादल छा गए, बिजली चमकने लगी, बादलों की गर्जना गूंजने लगी। सूर्य, चंद्रमा और तारे बादलों के पीछे छिप गए, जिससे आकाश एक अद्भुत रहस्यमय रूप धारण करने लगा, मानो प्रकृति स्वयं एक नया उत्सव मना रही हो। गर्मी से सूख चुकी पृथ्वी अब वर्षा के जल से हरी भरी हो उठी। खेतों में हरियाली लहराने लगी। किसान प्रसन्न थे, उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। ऐसे आनंदमय वातावरण में श्री कृष्ण और बलराम जी अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में विहार करने लगे। जब वर्षा तेज हो जाती, तब श्री कृष्ण कभी किसी वृक्ष के नीचे, कभी किसी गुफा में अपने सखाओं के साथ आश्रय लेते। कभी वे चट्टानों पर बैठकर सबके साथ भोजन करते। गौएं घास खाकर तृप्त होकर शांति से बैठ जाती और जुगाली करती रहती। पूरा वातावरण शांति और आनंद से भर जाता। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु समाप्त हुई और शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब आकाश निर्मल हो गया, बादल हट गए, जल स्वच्छ हो गया और हवा मधुर गति से बहने लगी। समुद्र शांत और स्थिर हो गया, जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर शांत हो जाता है। किसान अपने खेतों की मेड़ें मजबूत करने लगे, ताकि जल व्यर्थ न बह जाए, जैसे योगी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर उत्सवों का समय आ गया। खेतों में अन्न पक गया। गांवों और नगरों में नवन और इंद्र उत्सव मनाए जाने लगे। लोग अपने अपने कार्यों में लग गए। जो लोग वर्षा के कारण रुके हुए थे, वैश्य, सन्यासी, राजा, अब अपने कार्यों के लिए पुनः यात्रा करने लगे। इस प्रकार ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ श्री कृष्ण और बलराम जी की लीलाएं भी निरंतर चलती रहीं। संपूर्ण वृंदावन उनकी उपस्थिति से और भी पवित्र, सुंदर और आनंदमय बना रहा। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, हे परीक्षित, इसी दिव्य वातावरण में श्री कृष्ण जब अपनी मधुर वंशी बजानी प्रारंभ करते, उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनते ही व्रज की गोपियों के हृदय में एक अनोखी हलचल उत्पन्न हो जाती। वे अपनी सखियों के साथ एकांत में बैठकर उस वंशी की महिमा का वर्णन करने लगती। परंतु जैसे ही वे कुछ कहना चाहती, उनके मन में श्री कृष्ण का रूप, उनकी मुस्कान, उनकी चितवन और उनके मधुर हाव भाव जीवंत हो उठते। उनकी वाणी रुक जाती, मन बह जाता और वे भीतर ही भीतर श्री कृष्ण के पास पहुंच जाती। गोपियां एक दूसरे से कहने लगती, सखी, जिन आंखों ने श्री कृष्ण के इस रूप का दर्शन कर लिया, उनके जीवन की सार्थकता हो गई। इससे बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। जब वे प्रेम भरी तिरछी चितवन से हमें देखते हैं और बांसुरी बजाते हुए वन में जाते हैं, उस समय उनकी मुख माधुरी का पान करना ही जीवन का परम सुख है। एक सखी ने कहा, देखो सखी, यह बांसुरी कितनी भाग्यशाली है। यह तो हमारे प्रिय श्री कृष्ण के अधरों का अमृत निरंतर पी रही है और हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं छोड़ती। न जाने इसने कौन सा तप किया है जो इसे इतना महान सौभाग्य मिला है। दूसरी सखी बोली, सखी, जब श्री कृष्ण वंशी बजाते हैं तब मोर नाचने लगते हैं। पर्वत और वन के सभी जीव स्तब्ध होकर सुनते हैं। और सखी, स्वर्ग की देवियां भी उनके इस रूप और संगीत को देखकर मोहित हो जाती हैं और अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता, वे बस श्री कृष्ण में लीन हो जाती हैं। एक अन्य सखी ने गौओं की ओर संकेत करते हुए कहा, इन गौओं को देखो, जब ये श्री कृष्ण की वंशी सुनती हैं तो अपने कान खड़े कर लेती हैं और जैसे उस अमृत को पीने लगती हैं। और उनके बछड़े, वे तो दूध पीते पीते रुक जाते हैं, न निगल पाते हैं न उगल पाते हैं, बस उसी क्षण में ठहर जाते हैं। फिर वे पक्षियों की ओर देखकर कहती हैं, ये पक्षी साधारण नहीं है सखी, ये तो महान ऋषि मुनि हैं, जो वृक्षों की शाखाओं पर बैठकर श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं और उनकी वंशी सुनकर समाधि में लीन हो जाते हैं। ये बादल भी देखो सखी, ये श्री कृष्ण के ऊपर छाया बनाकर चलते हैं और हल्की हल्की वर्षा करके उन पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। और गोवर्धन पर्वत, ये तो सबसे महान भक्त है, ये श्री कृष्ण और बलराम की सेवा में लगा रहता है। गौओं के लिए घास, जल,
आश्रय और फल सब कुछ प्रदान करता है। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते करते स्वयं उनमें तन्मय हो जाती थीं। उनका मन, उनकी चेतना, उनका अस्तित्व सब कुछ श्री कृष्ण में विलीन हो चुका था। श्री शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, शरद ऋतु के पश्चात जब हेमंत ऋतु का आगमन हुआ तब व्रज में एक अत्यंत पवित्र और भावपूर्ण प्रसंग प्रारंभ हुआ। मार्गशीर्ष मास लगते ही नंद बाबा के व्रज की कुमारियां एक विशेष संकल्प लेकर कात्यायनी देवी की आराधना में लीन हो गईं। उनका एक ही उद्देश्य था, अपने हृदय के स्वामी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना। वे अत्यंत नियम और पवित्रता के साथ व्रत करती। प्रतिदिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठ जाती और सब सखियां एक दूसरे को पुकारती। हाथों में हाथ डालकर श्री कृष्ण के नाम और लीलाओं का गान करती हुई यमुना तट की ओर जाती। वहां पहुंचकर वे शीतल जल में स्नान करती और फिर तट की बालू से कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाकर अत्यंत श्रद्धा से पूजा करती। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पल्लव और चावल अर्पित करती। उनकी प्रार्थना एक ही थी, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे सर्वशक्तिमान देवी, नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। इस प्रकार पूरे 1 महीने तक वे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ इस व्रत का पालन करती रहीं। एक दिन वे सभी कुमारियां पूर्ववत यमुना तट पर पहुंची। उन्होंने अपने वस्त्र किनारे पर रख दिए और जल में प्रवेश कर हंसी खुशी जल क्रीड़ा करने लगी। उधर सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण उनकी भावना और उनके संकल्प को भली भांति जानते थे। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वहां पहुंचे, परंतु इस बार एक विशेष लीला के साथ। श्री कृष्ण चुपचाप सभी गोपियों के वस्त्र उठा लेते हैं और पास ही एक ऊंचे कदम्ब वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। उनके सखा हंसने लगते हैं और स्वयं श्री कृष्ण भी मुस्कुराते हुए गोपियों से कहते हैं, अरे सुंदरियों, यदि अपने वस्त्र चाहिए तो यहां आकर ले जाओ। गोपियां ये सुनकर लज्जा और प्रेम से भर उठी। वे जल में ही खड़ी रहीं, कंठ तक डूबी हुई, शरीर ठंड से कांप रहा था। वे बोली, प्यारे श्री कृष्ण, ऐसा अन्याय मत करो, हम तुम्हारी दासी हैं, हम ठंड से व्याकुल हो रही हैं, कृपा करके हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच में मेरी दासी हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, बाहर आकर अपने वस्त्र ले लो। अब गोपियों के पास कोई विकल्प नहीं था। वे अपने दोनों हाथों से शरीर को ढकते हुए धीरे धीरे जल से बाहर आईं। उनके इस निर्मल भाव को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने कहा, तुमने व्रत तो सही किया है, परंतु वस्त्रहीन होकर स्नान करने से एक दोष उत्पन्न हुआ है। इस दोष की शांति के लिए तुम हाथ जोड़कर देवताओं को प्रणाम करो। गोपियों ने बिना किसी संदेह के ऐसा ही किया। उनकी सरलता, समर्पण और प्रेम को देखकर भगवान का हृदय दया से भर गया। उन्होंने उनके वस्त्र लौटा दिए। गोपियां वस्त्र धारण कर तो लेती हैं, परंतु उनके चरण वही थम जाते हैं। वे श्री कृष्ण से दृष्टि नहीं हटा पाती। उनका मन अब पूरी तरह कृष्णमय हो चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कहा, हे प्रिय गोपियों, मैं तुम्हारे हृदय का संकल्प जानता हूं। तुम्हारी यह कामना अवश्य पूर्ण होगी। तुमने जो व्रत किया है वह सफल हुआ। आने वाले समय में तुम मेरे साथ दिव्य रास विहार का अनुभव करोगी। यह सुनकर गोपियां भीतर से पुलकित हो उठीं। फिर भी बड़ी कठिनाई से मन को समझाकर वे वहां से लौट गई, परंतु उनका हृदय वहीं श्री कृष्ण के चरणों में रह गया। कुछ समय पश्चात एक दिन श्री कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल गौओं को चराते हुए वन यमुना तट पर पहुंचे। तभी ग्वाल बाल भूख से अत्यंत व्याकुल हो उठे। तब वे विनम्रता से श्री कृष्ण और बलराम जी के पास आए और बोले, हे बलराम, आप तो अतुल पराक्रमी हैं, और हे हमारे चित्चोर श्याम सुंदर, आपने बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया है। यह भूख भी तो किसी दुष्ट के समान हमें सताती है। कृपा करके इसका भी नाश कीजिए। ग्वाल बालों की यह सरल और स्नेहपूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह अवसर उनकी परम भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा करने का है। उन्होंने प्रेम से कहा, मित्रों, यहां पास ही कुछ ब्राह्मण स्वर्ग की इच्छा से यज्ञ कर रहे हैं। तुम वहां जाओ
और मेरा तथा बलराम का नाम लेकर उनसे कुछ भोजन मांगो। ग्वाल बाल आज्ञा पाकर यज्ञशाला पहुंचे। उन्होंने ब्राह्मणों को दंडवत प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, हे पूज्य ब्राह्मणों, हम व्रज के ग्वाले हैं। श्री कृष्ण और बलराम पास ही गौवे चराते हुए आए हैं। उन्हें और हमें भूख लगी है। यदि आपकी कृपा हो तो कुछ भोजन प्रदान कीजिए। परंतु परीक्षित, वे ब्राह्मण अपने कर्म कांड में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने इस निवेदन की ओर ध्यान ही नहीं दिया। वे यज्ञ, मंत्र और विधियों में उलझे रहे, परंतु उस सत्य को न पहचान सके कि स्वयं भगवान उनके द्वार पर अन्न मांग रहे हैं। ग्वाल बाल निराश होकर लौट आए और सारी बात श्री कृष्ण को बताई। भगवान यह सुनकर हंस पड़े और बोले, मित्रों, जीवन में असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। एक बार प्रयास असफल हो जाए तो दूसरा मार्ग अपनाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, अब तुम ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ। वे मुझसे प्रेम करती हैं, तुम्हें अवश्य भोजन देंगी। ग्वाल बाल अब ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम कर कहा, हे माताओं, श्री कृष्ण और बलराम पास ही हैं। उन्हें और हमें भूख लगी है, कृपया कुछ भोजन प्रदान करें। यह सुनते ही उन ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में प्रेम की लहर उमड़ पड़ी। वे तो पहले से ही श्री कृष्ण की लीलाएं सुन सुनकर उनके प्रेम में डूबी हुई थीं। आज उनके दर्शन का अवसर मिला तो वे स्वयं को रोक न सकीं। उन्होंने तुरंत स्वादिष्ट भोजन, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य चारों प्रकार की सामग्री पात्रों में सजाई और घर से निकल पड़ी। पति, पुत्र और परिवार के लोग रोकते रहे, परंतु उनका प्रेम किसी बंधन को स्वीकार करने वाला नहीं था। वे उसी प्रकार दौड़ी चली गईं जैसे नदियां समुद्र की ओर बहती हैं। यमुना तट पर पहुंचकर उन्होंने देखा, श्याम सुंदर श्री कृष्ण ग्वाल बालों से घिरे हुए हैं, पीतांबर धारण किए हुए, गले में वनमाला, मस्तक पर मोर पंख और अधरों पर मंद मुस्कान। उनका सौंदर्य ऐसा था कि नेत्र हटने का नाम ही नहीं लेते थे। अब तक वे उनके गुण सुनती थीं, आज उन्हें अपने नेत्रों से देखा। उन्होंने अपने नेत्रों के मार्ग से श्री कृष्ण को हृदय में उतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्रेम को पहचान कर मुस्कुराते हुए कहा, हे देवियों, तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारा यहां आना तुम्हारे प्रेम की महानता को दर्शाता है। परंतु अब तुम लौट जाओ। तुम्हारे पति यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हारे बिना वह पूर्ण नहीं होगा। यह सुनकर ब्राह्मण पत्नियां भाव विवल होकर बोली, प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर आपके चरणों में आई हैं, हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। तब भगवान ने अत्यंत करुणा से कहा, परंतु अभी तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मन को मुझ में स्थिर रखो, तुम्हें शीघ्र ही मेरी प्राप्ति होगी। भगवान की आज्ञा पाकर वे ब्राह्मण पत्नियां लौट गईं। अब उनके पति भी उनके प्रेम से प्रभावित होकर पश्चाताप करने लगे। हाय, हम कितने मूर्ख हैं! भगवान स्वयं हमारे द्वार आए और हम उन्हें पहचान ना सके। वे सोचने लगे, हमने वेद पढ़े, यज्ञ किए, तपस्या की, परंतु भगवान के प्रति प्रेम नहीं जागा। और हमारी पत्नियां बिना किसी विशेष ज्ञान या साधना के केवल प्रेम के कारण भगवान को प्राप्त कर गईं। इस प्रकार वे अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की शरण में झुक गए। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया है कि दशम स्कंद में सबसे ज्यादा 90 अध्याय है, इसलिए यह स्कंद 3 से 4 पार्ट में पूरा उपलब्ध होगा। इस प्रकार दशम स्कंद के पहले पार्ट, जिसमें 1 से 23 अध्याय की कथा यहां तक पूर्ण होती है। आगे के अध्याय की कथा अगले पार्ट में पूर्ण होगी। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस दशम स्कंद के पहले पार्ट की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी श्रीमद् भागवत पुराण सुनने और सुनाने का पुण्य प्राप्त हो सके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।